एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एकनाथ शिंदे की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 53 सीटों पर शिवसेना और यानी कि शिंदे की सेना और उद्धव की सेना के बीच में टक्कर हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को यानी कि उद्धव ठाकरे को केवल 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि शिंदे की शिवसेना दोगुने से भी ज्यादा सीटों से आगे लीड करती हुई एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे के कारण वो भी जो एक्सिस माई इंडिया कह रहा है, इनके सर्वे के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58% वोट मिले हैं। 58% वोट का मतलब यह है कि जनता ने शिंदे की शिवसेना पर ज्यादा भरोसा जताया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को केवल 36% वोट मिले हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को उद्धव ठाकरे की पार्टी से 22% अधिक वोट मिला है। इसका मतलब ये जो तमाम आरोप एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर लगा रहे थे कि उन्होंने इस पूरी पार्टी को अपने एकाधिकार में ले लिया था, खुद राजा की भूमिका में आ गए थे, बाकी सबको प्रजा समझने लग गए थे, जबकि ये एक पार्टी है, सबने बराबरी से इसके लिए काम किया है, मेहनत किया है और इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। समीर भी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस इलेक्शन में मतदान से पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ कोई ना कोई सिंपैथी फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये नहीं दिखा रहा है। बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, 58% वोट शेयर उनके पास, ज्यादा सीटें एकनाथ शिंदे के पास। बिल्कुल मीनाक्षी, एक्सिस माई इंडिया के अगर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। एक तरीके से जिस तरीके से सैंपल सर्वे है उसमें साफ साफ है बढ़त महायुति को दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे का खासकर जब वो मुख्यमंत्री बने उस वक्त से उनका अगर हम ऑरा देखा, काम करने का तरीका देखें तो हमेशा ही एक्सेसिबल रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी बैठ कर क्या बोलते हैं एसी रूम में बैठ के उन्होंने काम नहीं किया, लोगों से हमेशा कनेक्ट रहे हैं और खासकर जिस तरीके से ये योजनाएं लाई हैं, लोगों से रोजाना लोगों से मिलना और देर रात तक मिलते रहना। वर्षा जो निवास स्थान है मुख्यमंत्री का, वो उन्होंने हमेशा रात हो या दिन हो लोगों के लिए खुला रखा और लोगों को कहीं से भी अगर गुजर भी रहे हैं तो लोगों से उतर कर बात कर लेना, उनकी समस्याएं सुन लेना और तुरंत उसका निपटारा भी कर देना। ये सारी चीज़ें जो है हमेशा ही एकनाथ शिंदे के हक में रही हैं और हमेशा एक जो आरोप उद्धव ठाकरे पे लगता रहा है कि वो लोगों से मिलते नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक्सेसिबल नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं जो 58% हम अगर वोट शेयर की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के लिए, तो ये उसी का नतीजा है कि बढ़त जो है एक्सिस के इस एग्जिट पोल में हमको दिखाई देती है। लेकिन अंततः नतीजा कल ही पता चल सकेगा कि ये एग्जिट पोल कितना सही मायनों में दिखाई देता है कल के लेकिन अगर इसका प्रभाव हम देखें, अगर शिवसेना का ही प्रभाव देखें तो मुंबई का शहरी इलाका आप कह सकते हैं, मराठवाड़ा का इलाका आप कह सकते हैं, जहां पर शिवसेना का प्रभाव रहा है, वहां पर भी उद्धव ठाकरे की सेना बटी हुई नजर आ रही है। यानी कि जनता ने एकनाथ शिंदे के साथ विश्वास जताया है। बिल्कुल, मराठवाड़ा रीजन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मराठा आंदोलन चला है तो वो गढ़ रहा है मराठवाड़ा, यानी कि जालना से जो आंदोलन शुरू हुआ अंतर वाली सराठी से। और मराठा आंदोलक जो थे, मराठा समाज के साथ एकनाथ शिंदे हमेशा कनेक्ट रहे, क्योंकि जब भी आंदोलन हुए तो मनोज जरांगे पाटिल से जाके मिलना हो, उनसे बातचीत करना हो, तो उन्होंने कहीं से भी लोगों से कनेक्शन, हर एक कम्युनिटी से कनेक्शन उन्होंने कहीं तोड़ा नहीं। खासकर इतने बड़े आंदोलन को किस तरह से डील बात है कि वो लगातार मैदान में डटे रहे, लोगों से मिलते रहे, जहां जहां पर आपत्तियां थी या मन मुटाव था उसे भी दूर करने की कोशिश करते रहे। अगर इस एग्जिट पोल को हम सही माने तब तो फिर यही होता नजर आ रहा है कि ये तमाम टैक्टिक्स जो एकनाथ शिंदे ने अपनाई वो काम कर गई। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार पर शरद पवार भारी पड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर पलट सकती है।